हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रैवल पोर्टल। B2C ट्रैवल पोर्टल, B2B ट्रैवल पोर्टल, व्हाइट लेबल ट्रैवल पोर्टल क्या होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारा टूर पैकेजेस हमें क्रिएट करने होते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज है उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो ये बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है। तो इसमें ट्रैवल पोर्टल क्या होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली ट्रैवल पोर्टल क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए वेबसाइट दैट अलाउस यूजर टू बुक एंड मैनेज ट्रैवल प्लान्स। जो वेबसाइट है वहां पे यूजर अपने जो भी बुक है, जो भी प्लान है वो बुक कर सकता है। जो टूर पैकेजेस है, फ्लाइट बुक कर सकता है, होटल बुक कर सकता है, कार कैब्स बुक कर सकता है, बसेस बुक कर सकता है। तो वो बेसिकली ट्रैवल पोर्टल होता है। A travel portal provide real-time access to all details like prices of tour packages, hotels, rental services, flight, etc. to your customers। तो बेसिकली ये ट्रैवल पोर्टल होता है जहां पे आप रियल टाइम एक्सेस की, अगर आपको फ्लाइट बुक करनी है तो रियल टाइम अवेलेबिलिटी वहां पे आपको बताएगा। होटल्स बुक करनी है वो आपको रियल टाइम बताएंगे। कुछ कोई भी और आपको पैकेजेस बुक करने हैं, आपको बस बुक करनी है, तो वहां पे आपको रियल टाइम जो अवेलेबिलिटी है उनके बारे में पता चलता रहेगा। तो ये बेसिकली ट्रैवल पोर्टल होता है। ट्रैवल पोर्टल में बेसिकली, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये है, जैसे ये ट्रैवल पोर्टल है बेसिकली। अब यहाँ पे किसी को होटल बुक करने हैं, होटल फ्लाइट्स बुक करनी है, होटल्स बुक करनी है, हॉलीडेज बुक करनी है, बस बुक करनी है, कैब्स बुक करनी है, या मोर में आप देख सकते हैं ग्रुप बुकिंग्स, वीजा, कैब इंक्वायरी, ट्रेन इंक्वायरी, ठीक है, वेब चेक इन, अदर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पे अगर डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स में आप डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज प्रोवाइड करती है डिफरेंट हो सकते हैं, पर वहां पे आप देखेंगे कि जैसे कुछ पोर्टल है आपको लगेगा वहां पे आप जैसे क्रूज भी बुक कर सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं वहां पे। तो बेसिकली जो ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज होती है, अगर आपकी वेबसाइट पे यूजर वो चीजें बुक कर सकता है तो वो बेसिकली ट्रैवल पोर्टल होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिल्ली से किसी को जाना है, हम यहाँ पे सर्च करते हैं, दिल्ली से जैसे जाना है, दिल्ली से गोवा, जैसे यूजर जाना चाहता है दिल्ली से गोवा इंडिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट जाना है जैसे फॉर एग्जांपल 14 ये नवंबर, 1 पैक्स इकोनॉमी। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च फ्लाइट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लाइट्स के ऑप्शंस है वो आ जाएंगे। ये रियल टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 को, 15 को, 16 को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल चुके हैं। आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं कि किस किस कौन कौन सी एयरलाइंस आपको देखनी है, प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अकाशा एयर, एयर इंडिया, गो इंडिगो, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट्स यहाँ पे शो हो गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोर फेयर्स में ऑनलाइन फेयर, कॉर्पोरेट एसएमई फेयर, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फेयर्स यहाँ पे हो गए। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये फ्लाइट आप बुक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रैवल पोर्टल इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे होटल्स बुक करने हैं तो आप होटल्स भी इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे बुक करना है, चेक इन चेकआउट डेट्स कितनी है, रूम कितनी है, ठीक है, होटल की कैटेगरी क्या है। तो इस तरीके से आप होटल्स भी बुक कर सकते हैं, बस बुक कर सकते हैं, कैब्स बुक कर सकते हैं, या कोई भी कैब इंक्वायरी, ट्रेन इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कुछ पोर्टल होते हैं कि वहां पे अभी तक की फंक्शनैलिटी वहां पे नहीं लगाई, फॉर एग्जांपल आप जिस भी कंपनी से क्रिएट करवाएंगे ट्रैवल पोर्टल, तो वहां पे फॉर एग्जांपल वहां पे मे बी क्रूज का ऑप्शन ना हो या ट्रेन का ऑप्शन ना हो, तो वहां पे कुछ टैब ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि ट्रेन इंक्वायरी, कैब इंक्वायरी। जैसे आप कैब इंक्वायरी पे कोई भी यूजर जो आएगा, यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखो कार रेंटल इंक्वायरी, कहां से कहां जाना है, ठीक है, ट्रिप स्टार्ट डेट कब है, पैसेंजर कितने हैं, पिकअप टाइम क्या रहेगा, ड्रॉप टाइम क्या रहेगा। तो सबमिट करेगा तो आपके पास आपकी मेल आईडी पे इंक्वायरी आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रैवल पोर्टल रहता है। अब ट्रैवल पोर्टल में जैसे हमने बात की, यहाँ पे जैसे हमने बात की B2C ट्रैवल पोर्टल, B2B व्हाइट लेवल ट्रैवल पोर्टल। तो अब ये ट्रैवल पोर्टल आप खुद से
अगर आप खुद से डेवलप करवाना चाहे बिल्कुल कस्टम कोडिंग, आप वो कर सकते हैं। आप अपना खुद का ट्रैवल पोर्टल बना सकते हैं जिसमें प्रॉपर कोडिंग होएगी। आप डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन से आप एपीआईज लेंगे, एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट होटल से एपीआईज लेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे। जो कार रेंटल प्रोवाइडर है, जो हॉलीडे जो प्रोवाइडर है, पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, बसेस जो बसेस में डील करते हैं, जो पोर्टल है, उनसे आप टाई अप्स करेंगे, उनसे एपीआई लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसमें काफी टाइम आपका लग जाएगा। बहुत सारे जिनका अच्छा खासा बजट होता है तो वो खुद का कस्टम पोर्टल भी क्रिएट करवाते हैं। पर जिनका इतना टाइम नहीं है, इतना लाइक फॉर एग्जांपल इतना अभी बजट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने ऑलरेडी काइंड ऑफ पोर्टल ये क्रिएट कर रखे हैं जो ट्रैवल पोर्टल में ही डील करते हैं। कि जो भी एजेंट है जिसको ट्रैवल पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने पूरा बैकएंड में सिस्टम क्रिएट किया है कि फ्लाइट से उन्होंने सारी एपीआईज ले ली, होटल से फॉर एग्जाम्पल एपीआईज लेके इंटीग्रेट कर ली, बस कैब वगैरह सारी चीजें ये सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर रखा है। और उसके बाद अब जो एजेंट्स हैं, जो एजेंट है जो काम स्टार्ट करना चाहते कम कॉस्ट में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, आपकी कंपनी का ही पूरा प्रॉपर डिटेल्स होंगी, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और मेल आईडी क्या है। तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर रहेगा। बैकएंड में वो कंपनी का पूरा जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, जो ऑपरेशनल वाला पार्ट होता है, वो सारा कंप्लीट वो कंपनी मैनेज करती है कि फ्लाइट से जो भी टाई अप्स करना है, होटल से टाई अप करना है, या जो चेन है उनसे टाई अप करके इंटीग्रेट करना, तो ये सारी चीजें वो कंपनी करती है। कंपनी फिर उसके बाद आपको वो जो अगर पोर्टल आपको लेना है तो वो सेल आपको फॉर एग्जांपल आपको अगर लेना है तो वो आप ले सकते हैं पोर्टल। वो एक तरीके से हो जाएगा कि बैक एंड पे वो वर्क कर रही है, फ्रंट एंड पे आपका कंपनी का नाम, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी यूजर आएगा फॉर एग्जांपल जो भी इस वेबसाइट पे आ रहा है, तो उनको यहाँ पे देखो ये जीजे ट्रैवल इंडिया आप देख सकते हैं, तो ये कंपनी का उन्हें नाम पता है। बैकएंड में कैसे प्रोसेस हो रही है सारी चीजें, इसके बारे में जो यूजर होगा उसे सिर्फ इसी कंपनी के बारे में पता होगा। और B2C में बेसिकली क्या होता है, जैसे B2C में हम बेसिकली जो डिजाइन करते हैं वो स्पेशली फॉर जो कस्टमर होते हैं, जो B2C कस्टमर होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली कनेक्ट है, जिनके साथ उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो B2C पोर्टल हो जाता है। जैसे डायरेक्टली अब कोई इस वेबसाइट को विजिट करेगा और यहाँ पे जाएगा तो डायरेक्टली वो देख सकता है, यहाँ से बुक कर सकता है, सर्च कर सकता है, कोई भी पैकेजेस लेना है तो कांटेक्ट कर सकता है। वो ये इस तरह का अगर पोर्टल हम बना रहे हैं तो वो B2C पोर्टल होता है। डायरेक्टली B2C कस्टमर को हम टारगेट करते हैं। अगर हम बना रहे हैं B2B ट्रैवल पोर्टल बना रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं ट्रैवल एजेंट्स को। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा पोर्टल है या ऐसा होटल जिनके प्राइस हमारे पास अच्छे हैं, या ऐसे पैकेजेस हैं जिनके प्राइस हमारे पास अच्छे हैं, तो हम जो बाकी के ट्रैवल एजेंट हैं उनको हम B2B रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे अगर कोई भी एजेंट लॉगिन करेगा, बिजनेस एजेंट लॉगिन करेगा, तो उसको बैकएंड में पूरी इसी तरीके से शो होगी, चीजें इसी तरीके से होगी। पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो फ्लाइट के रेट है जो B2C को दे रहा हूं उस पे मैं ज्यादा मार्कअप ऐड करूंगा, पर जो B2B के लिए दे रहा हूं उन पे मैं कम मार्कअप ऐड करूंगा। या मेरे कोई प्री परचेज मेरे पास डील है होटल्स की, तो जो B2C कस्टमर है उनको मैं फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए मार्कअप अगर लगा रहा हूं उस होटल पे, तो जो B2B है उसके लिए मैं 500 या 400 मार्कअप ऐड करूंगा। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड में पूरा प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं आप कि फ्लाइट्स पे कितना मार्कअप ऐड करना है, होटल्स पे कितना मार्कअप ऐड करना है, बस पे कितना मार्कअप ऐड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रूज है, ट्रेन है, वहां पे कितना मार्कअप ऐड करना है, B2B के लिए कितना मार्कअप ऐड करना है, B2C के लिए कितना मार्कअप ऐड करना है। तो ये सारा सिस्टम क्रिएट किया होता है कंपनी ने, आप उसके अकॉर्डिंग उस पे अपना मार्कअप वगैरह इजीली डैशबोर्ड से ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एजेंट लॉगिन करके एजेंट पूरा प्रॉपरली इसी तरीके का ही डैशबोर्ड उसे अपने बैक एंड पे दिखेगा, वो लॉगिन कर सकता है, वहां से वो बुक कर सकता है फ्लाइट, कौन कौन सी फ्लाइट्स उसने बुक की है या किस तरीके से उसने जो होटल्स बुक किया, वो सारी वहां पे चीजें मैनेज कर सकता है। तो बेसिकली आप भी अपना इस तरीके से, अगर आपको B2C पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, B2B पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना क्रिएट
करवा सकते हैं या खुद से क्रिएट करवा सकते हैं। कोई जो कंपनीज है उनसे आप कांटेक्ट करके जो ऑलरेडी उन्होंने सिस्टम बना रखा है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। अब अगर आप खुद से बनाएंगे तो प्रॉपरली आपका ही होगा, क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी से ले रहे हैं तो वो व्हाइट लेबल होगा कि सिस्टम कंपनी ने क्रिएट कर रखा है, पूरा बैकएंड उनका पूरा रेडी है, बस आपको कुछ नहीं करना। आपको बस उनको आपका उनसे काइंड ऑफ कांटेक्ट करना है, उनसे उनके जो भी प्राइजेस है वो पे करने हैं, आपको लोगो आपका प्रोवाइड करना है, मोबाइल ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, पूरी आपको गाइड करेंगे, पूरा डेमो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपका भी सिस्टम ऐसे वेबसाइट आपका लाइव हो जाएगी, पोर्टल लाइव हो जाएगा। B2C भी प्रॉपरली, अगर आपको चाहिए कि आपके पास B2B अच्छे रेट्स नहीं है तो आप सिर्फ B2C पोर्टल के साथ जा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं आपके पास अच्छे खासा एक एजेंट बेस है, 200 300 500 1000 एजेंट्स है आपके जिनको आप अच्छे रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप B2B पोर्टल भी ले सकते हैं। तो वो जो एजेंट है वो आपकी आप उनको साइन अप करवा सकते हैं। एजेंट लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे और वहां पे जो भी उन्हें होटल्स बुक करना है, बसेस बुक करनी है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप किसी कंपनी से ऑलरेडी जिन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है तो वो व्हाइट लेबल हो जाता है कि फ्रंट एंड में कस्टमर को लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये आपकी कंपनी है सारी चीजें, पर बैकएंड में जिन्होंने वो पोर्टल बेसिकली जो ट्रैवल पोर्टल बना रखा होता है वो वर्क करती है। तो ये होता है बेसिकली B2C ट्रैवल पोर्टल, B2B ट्रैवल पोर्टल, व्हाइट लेवल ट्रैवल पोर्टल। तो अगर आपको भी ऐसा देखो खुद से क्रिएट करना है तो आप अपनी कस्टम कोडिंग, आपकी जो भी डेवलपमेंट टीम है वो हायर कर सकते हैं। उसमें अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप करो। अगर आपके पास अभी है कि स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं है पर आपको ट्रैवल पोर्टल की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे फ्लाई शॉप कंपनी है, तो ये बेसिकली ट्रैवल पोर्टल में डील करते हैं। देखो, लॉन्च योर ट्रैवल वेबसाइट विद इन 15 मिनट्स। जब ऑलरेडी मैंने ये सिस्टम बना रखा है, किसी भी कंपनी ने बना रखा है, तो वहां पे फिर आपकी वेबसाइट पे लाइव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो डिफरेंट डिफरेंट देखो आप कि इनके पास अच्छे रेट्स हैं। देखो ये डैशबोर्ड में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस तरीके से कि आपकी फ्लाइट कितनी आपने बुक की है, कितनी कैंसिल हुई है, कितनी पेंडिंग फ्लाइट्स है, होटल बुकिंग कितनी हुई है आपकी इस मंथ, बस बुकिंग कितनी हुई है, पैकेज की इंक्वायरी कितनी आई है। ठीक है, तो ये पूरा एनालिटिक्स आपको दिखेगा वहां पे। लीड्स के बारे में भी कि क्रिएट एन न्यू इंक्वायरी आप कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी इंक्वायरी है, कितनी एक्टिव है, कितनी नो कनेक्ट, कोटेशन सेंड किन किन को कर दिया, कंफर्म कितनी हो गई, कैंसिल्ड कितनी हो गई। ठीक है, रिमाइंडर्स वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। आप व्हाट्सएप पे भी डिटेल्स भेज सकते हैं। किसी का होटल बुक होता है तो कस्टमर को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चला जाएगी डिटेल्स, या किसी की फ्लाइट बुक होती है व्हाट्सएप पे डिटेल्स चली जाएंगी। कोई वाउचर वगैरह इनवॉइस भेजनी है, ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कस्टमर को भेज सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है इनके बारे, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको ये डिजाइन पसंद आ गया तो आप यहाँ पे ये डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे वही जैसे फ्लाइट, होटल्स, हॉलीडे, बस वगैरह है। यहाँ पे आप बैक एंड से अपना कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। डील्स एंड ऑफर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉपुलर डेस्टिनेशन, जिन जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं वो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अदर देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट आपका ब्लॉग पोस्ट और ये सारे डिटेल्स। यहाँ पे आपका लोगो चेंज हो जाएगा, आपकी जो भी आपके कॉन्टेक्ट नंबर से ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये आपका पोर्टल लाइव हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपको B2C पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, B2B पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अगर देखो जैसे ये रहा B2C ट्रैवल पोर्टल, B2B ट्रैवल पोर्टल। कुछ कंपनी है जिन्हें सिर्फ B2B ट्रैवल पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, कुछ कंपनी है B2C पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, कुछ कंपनीज है कि वो बोलती है कि हमें कंप्लीट व्हाइट लेबल चाहिए, B2C भी हमें दे दो, B2B पोर्टल भी दे दो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टीम से प्रॉपर आप डेमो ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे आप इनसे बात करें। अगर आपको अपना पोर्टल लाइव करवाना, आप इंदर 10 कोड है, इंदर 10 आप यूज कर सकते हैं। इंदर 10 आप यूज करेंगे INDER, तो आपको कुछ 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं।
और यहाँ पे जैसे ही हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि आप ट्रैवल पोर्टल में फ्लाइट्स आप बुक कर सकते हैं, वहां पे जो भी आपके यूजर्स है बस बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं, कार कैब्स, पैकेजेस, क्रूज, ट्रेन, ट्रैवल रिलेटेड अदर सर्विसेज आप इंटीग्रेट वहां पे करवा सकते हैं। तो ये था बेसिकली ट्रैवल पोर्टल के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल से रिलेटेड आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।